हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ श्वेता मल्होत्रा। पैटर्न प्रोग्राम्स के टाइप 2 में आज हम कुछ और एडवांस प्रोग्राम्स कवर करेंगे। अगर हमें इस टाइप के पैटर्न प्रोग्राम्स को प्रिंट करना है जिसमें अब नंबर्स होंगे। अगर आप शेप की बात करोगे तो शेप में कोई चेंज नहीं है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। स्टार पैटर्न में शेप स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बट अब उसके अंदर का कंटेंट है वो वेरी कर रहा है। अगर हम फर्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे हम काउंटिंग प्रिंट करवा रहे हैं 1 to 10। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे काइंड ऑफ 2 का टेबल हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर हम इस थर्ड प्रोग्राम में बात करें तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ इस वे से प्रिंट हो रही है 1 2 3 और नेक्स्ट कॉलम फिर 3 4 5 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ 1 2 3 4 काउंटिंग है, देन 3 4 5 5 6 7। तो अगर इस टाइप के प्रोग्राम्स को हमें कवर करना है तो हम कैसे कवर करेंगे? तो इन टाइप के प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले हमें एक इसका ट्रिक होता है, अंडरस्टैंड हमें करना होगा कि वेरिएबल को कहाँ पे हम डिक्लेयर करें, कहाँ पे हमें डिफाइन करना चाहिए, कैसे हमें यूज़ करना चाहिए। तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब न्यूमेरिक पैटर्न प्रोग्राम्स में तो वहाँ पे हमें उन वेरिएबल्स को, मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट करना हो सकता है, उन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करना हो सकता है। तो उन केसेस में वो वेरिएबल्स को हमें लूप के अंदर डिक्लेयर करना चाहिए या लूप के बाहर डिक्लेयर करना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे वेरिएबल्स, हमें कितने वेरिएबल्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है और कहाँ पे उनको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया जा सकता है। तो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने चेक किया था कि यहाँ पे स्टार्स थे, ना ही हम यहाँ पे स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, ना ही आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ना ही जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट किया जाए, कैसे हम ये काउंटिंग प्रिंट करवा सकते हैं 1 2 3, हर एक कॉलम में कुछ डिफरेंट डेटा है, हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम इसके स्केलेटन को अंडरस्टैंड करें तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी होंगी, जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है। अब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4। एंड रोज की बात करें जिसको आप आई कंसीडर कर सकते हो, कॉलम की बात करें वी कैन राइट जे। एंड फर्स्ट रो में अगर मैं टाइम्स की बात करूँ कि ये लूप कितने टाइम्स चलना चाहिए, डजेंट मैटर कि अभी डेटा हमें क्या प्रिंट करना है, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो इनर लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो में मुझे 1 टाइम प्रिंट करना है, 1 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होनी चाहिए। 2 में 2 टाइम, थर्ड रो में 3 टाइम एंड फोर्थ रो में 4 टाइम हमारा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो अगर हम लूपिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारी आउटर 4 लूप है जो रो के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ से कहाँ तक रन होगी 1 to n। n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है। और जो j लूप है, इनर 4 लूप, वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए 1 to i। वही सेम स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस पैटर्न प्रोग्राम में डिस्कस किया था। अब बात आती है कि यहाँ पे प्रिंट क्या किया जाए, बिकॉज जब जे लूप के अंदर हम इसको प्रिंट करेंगे तो अब क्या प्रिंट होगा। अब ना तो आई प्रिंट हम कर सकते हैं ना जे, तो यहाँ पे डिफरेंट, हर एक कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज है, तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो इस केस में हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट करना होगा, राइट। सो यहाँ पे अब वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर करना है, कहाँ पे इनिशियलाइज करना है, तो उसकी बात करते हैं। सो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं। तो शेप ऑलमोस्ट सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4 है। यहाँ पे आप वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो और 4 भी राइट कर सकते हो। और जे जो लूप है वो हमारी डिपेंड करेगी रो नंबर के ऊपर। तो अगर रो 1 तो ये 1 टाइम प्रिंट होना चाहिए, अगर आई 2 तो जे हमारी 2 टाइम चलनी चाहिए, जे लूप 3, आई की वैल्यू 3 तो ये जे की लूप 3 टाइम चलना चाहिए एंड सो ऑन, राइट। अब बात आती है कि हम प्रिंट यहाँ पे क्या करवाएं। तो इस केस में ना तो हम आई प्रिंट कर सकते हैं, ना ही हम जे प्रिंट कर सकते हैं, ना ही हम कोई स्टार प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। हमें प्रिंट करना है 1 2 3 4। तो इस केस में हमें एक लेना होगा न्यू वेरिएबल। तो यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल ले सकते हो जिसको आप प्रिंट नंबर या कुछ नंबर, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, राइट। कहाँ से स्टार्ट होना है, मुझे प्रिंट करवाना स्टार्ट करना है 1 से, तो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 1, ओके। तो यहाँ पे जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे फर्स्ट टाइम, एक वे तो ये है कि आप यहाँ पे राइट कर दो प्रिंट नम प्लस प्लस प्रिंट। तो जब रो नंबर होगा 1, कंडीशन यहाँ पे चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पे जे की वैल्यू 1 1 लेस देन इक्वल टू 1,
यहाँ पे ये हमारी रो नंबर है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। हम बात कर रहे हैं प्रिंट नंबर जिसकी इनिशियलाइज है वैल्यू 1, तो इसका मतलब होता है कि वो पहले प्रिंट करेगा बाद में इंक्रीमेंट होगी। तो जैसे ये प्रिंट कर देगा तो यहाँ पे इस वेरिएबल में मेमोरी के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 2, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंट्रोलर आ जाएगा बाहर एंड रो नंबर हमारी स्टार्ट हो जाएगी सेकंड। i की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 लेस देन इज इक्वल टू 4, अगेन कंडीशन होगी ट्रू एंड j अब 2 टाइम चलेगी बिकॉज i की वैल्यू क्या है 2, j तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो फिर से चेक करेगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 लेस देन एंड इज इक्वल टू 2, तो दोनों केसेस में कंडीशन क्या है ट्रू एंड 3 लेस देन इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। दैट मीन्स ये लूप 2 टाइम चलेगी। अब जब यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम जब चलेगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 2, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, आपको चेक करना है मेमोरी के अंदर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, बिकॉज वो पहले प्रिंट करने वाला है, तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 2। जैसे वो प्रिंट करेगा फिर हम बोल रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, तो मेमोरी में 2 से वैल्यू चेंज हो जाएगी 3, स्क्रीन पे उसने 2 प्रिंट कर दिया, मेमोरी में जाके वैल्यू हो गई 3, करेक्ट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन j की वैल्यू चेंज हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन हो जाएगी ट्रू एंड अब फिर से मुझे ये वैल्यू को प्रिंट करना है, तो अब प्रिंट नम पहले प्रिंट करेगा, मेमोरी में चेक करेगा वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 3, और जैसे प्रिंट होगा यहाँ पे मेमोरी में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 4। अब वो 4 अभी प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, i की वैल्यू चेंज होगी 3 और कॉलम की जो लूप है वो फिर से 3 टाइम चलेगी, फोर्थ टाइम जब इसकी वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, बिकॉज रो नंबर क्या है हमारा 3, करेक्ट। अब जब j की वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट तो वही करवा रहे हैं, मेमोरी में चेक करेंगे वो प्रिंट करेगा 4 और जैसे प्रिंट करेगा बाद में मेमोरी में वैल्यू हो जाएगी 5, नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू चेंज होगी, प्रिंट नंबर करेगा, मेमोरी में चेक करेगा 5, तो इस वे से ये हमारा पैटर्न वर्क करता जाएगा, करेक्ट। तो आपको सिंपल एक छोटा सा मैं ट्रिक बताऊं यहाँ पे, ये ट्रिक ये है कि अगर आप ये चेक करते हो कि जैसे हमारा रो नंबर चेंज होगा और उस रो के नई रो के फर्स्ट कॉलम में अगर न्यू वैल्यू है तो आपको क्या करना है, जो वेरिएबल है वो ऑलवेज हम बाहर डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर आउटसाइड द मेथड, राइट, एंड जो उसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट है वो होगा इनसाइड द लूप्स। अब अगेन उसमें भी ट्रिक है कि कहाँ पे होगा, क्या फोर लूप के अंदर होगा या जे लूप के अंदर होगा, कहाँ पे होगा, राइट। तो इस केस में या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो फर्स्ट पार्ट है वो ये हो सकता है कि आप ये लिख दो प्रिंट नम प्लस प्लस, ये एक वे 1। सेकेंड वे क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे प्रिंट कर दो ओनली प्रिंट नम, करेक्ट। इसमें आप ये वे 2 में आप कर दो कि इसमें प्रिंट नम कर दो और इस लाइन के बाद आप कर दो प्रिंट नम प्लस प्लस, ये भी चलेगा। बात वही है कि आप यहाँ पे पहले सिंपल एक प्रिंट नम यूज कर रहे हो और उसके बाद आप प्रिंट नम प्लस प्लस कर रहे हो, राइट। तो ये हमें बहुत ध्यान से चेक करना है कि कहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, कहाँ पे इनिशियलाइज करना है या उसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो चलिए इस प्रोग्राम को इंटेलिजे पे हम चेक करते हैं।